आबादी कम, लोग शनासा। तो मुगलिया दौर में ये तो मुमकिन ही ना होगा कि कोई कत्ल हो और कातिल का पता ना चले। लेकिन आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। कातिल कौन था, क्या नाम था, कहाँ से आया और क्यों वारदात की, एक ऐसी गुत्थी है मंडी बहाउद्दीन की जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि मकतूलीन ने नामालूम मुलजिम को नेक नियति से मेहमान बनाकर ठहराया था, लेकिन वो तो मेहमान के रूप में शैतान निकला। रात के पिछले पहर में मौका पाकर घर के 2 अफराद को कत्ल कर फरार हो गए। इस भयानक वारदात का अलमनाक पहलू यह है कि कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता, और जब कातिल का कोई सुराग ना मिले तो केस दाखिले दफ्तर हो जाता है। इसका भी यही होगा क्या? ये सच है कि मेहमान बाइस से ज़हमत नहीं बल्कि बाइस से रहमत होते हैं, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी अजनबी पर बेजा एतबार और इसे मेहमान बनाना खुद मौत को दावत देना जैसा भी होता है। और ऐसा ही कुछ मंडी बहाउद्दीन में भी हुआ, जहाँ इफ्तिखार नामी दुकानदार ने एक अजनबी शख्स को अपने घर ठहराया जो एक रात अचानक उसके घर आया था, और रात ठहरने वाला ये शख्स मेहमान नहीं बल्कि शैतान साबित हुआ, और उसने ऐसी लर्ज़ाखेज़ वारदात की जिससे पूरा इलाका हिल कर रह गया। हमारे घर एक मेहमान आया, फिर पापा ने उसे साथ अपने साथ सुला लिया। फिर उसने जब पापा सो गए तो उसने पापा को कत्ल कर दिया। नामालूम जुनूनी के खतरनाक इरादों से इफ्तिखार लाइल्म था, और ये भी एक वजह थी कि उसने मुलजिम को अपने घर ठहरने की इजाजत दी, जबकि कातिल पूरी प्लानिंग के साथ वहां पहुंचा, जिसका सबूत मुलजिम का मोहल्ले के दीगर घरों को छोड़कर सिर्फ इफ्तिखार के घर का रुख करना भी था। और ऐसा भी नहीं कि इस भयानक वारदात में कातिल का निशाना सिर्फ इफ्तिखार था, क्योंकि मुलजिम ने मामूली मज़ाहमत पर इफ्तिखार की बीवी ताहिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर हम सब जाग गए। फिर हमने अपनी मामा को उठाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये किसने किया। उन्होंने कहा कुत्ते ने काटा। फिर मामा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसने उन्हें भी कत्ल कर दिया और फिर भाग गया। सफ़ाक कातिल की इस भयानक वारदात में न सिर्फ 2 जाने गई बल्कि 4 कमसिन बच्चे भी वालिदैन से महरूम हुए। दूसरी तरफ दोहरे कत्ल की इस कहानी ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब ये इंकिशाफ हुआ कि कातिल को कोई भी नहीं जानता और उसका नाम पता सब नामालूम है। बेहमाना कत्ल हो गया है जो 26 जून 2013 को हुआ, और उसके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए। लिहाजा मेरी पंजाब हुकूमत से अपील है कि उनके कातिलों को बेनकाब किया जाए। उसकी जो जिम्मेदारियां ना वो वक्त की हुकूमत के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। अगर पुलिस को इख्तियार दें, कल को मुझे नहीं पकड़ा जाएगा। पुलिस को इख्तियार गवर्नमेंट ने देने हैं ना, गवर्नमेंट नहीं देती इख्तियार पुलिस को। पुलिस तो ये अपने गलियों में फिर के, रोडों में फिर के अपने खर्चे बनाती है बस। तो मैं चीफ मिनिस्टर हाउस गया था 16 सितंबर को, वहाँ से 7 दिन का उन्होंने लिख के भेजा कि रिपोर्ट देनी 7 डेज के अंदर। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेटर मैंने उनको दिया, डीपीओ साहब ने फिर एक टीम बनाई, वो टीम आज तक काम कर रही है। मोहल्लेदारों की इत्तला पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और शवाहिद भी इकट्ठे किए, लेकिन ये मसला अब तक हल होने में नहीं आ रहा कि आखिर कातिल कौन था और कहां से आया, और फिर इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और ये चंद ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। डबल मर्डर की तफ्तीश इफ्तिखार और बीवी ताहिरा की मुझे स्पुर्द हुई है। इंशाअल्लाह नामालूम मुल्ज़िमान जो हैं उनको ट्रेस कर लिया जाएगा, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ट्रेस करके मुकदमा को असल हक़ाइक़ पर यकसू किया जाएगा। और इलाका के मुतज़ीन और मुख्तलिफ लोगों से हमारा रब्ता है। मुझे चंद दिन हुए हैं SHO थाना सिटी का चार्ज संभाले हुए। इसकी फ़ाइल का मैंने मुलाजा किया है। इसकी फ़ाइल की पहले तफ्तीश रज़ा का हम डोगर करते रहे हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस ना हुआ। अब मैंने इस तफ्तीश पर एक टीम बना दी है। दोहरे कत्ल के इस वाक़े को लगभग पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक ये वाक़या एक मुअम्मा बना हुआ है, और गुस्सा का मुतालबा है कि पुलिस कातिल को जल्द गिरफ्तार करे ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ लियाकत नकवी, मंडी बहाउद्दीन। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहां क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।